अब जब जितने बेटे सब भोजन करने लगे और हनुमान जी देख करके आज गदगद हो गए कि प्रभु ने हमारे वचन को पूरा कर दिया है। 56 भोजन भैया बातों कन्हैया को लगे और 56 भोजन करके अंत में बड़ा प्रेम के साथ में सबने परिक्रमा लगाई है और परिक्रमा लगा करके फिर सीधे अपने घरों के लिए आ गए हैं। ऐसे करके महाराज गोवर्धन सरकार को पुजवा दिया है। समय पाया, इंद्र को लगा हमने बहुत गलत कार्य कर दिया, बताओ भगवान के प्रति हम मोहित हो गए। जाके ये बात ब्रह्मा जी को बताई और ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे एक बार हम भी चूक गए थे, हमसे भी अपराध हुआ था और हमने एकांत में जाकर के क्षमा याचना करी थी, इसलिए तुम जाकर के प्रभु की क्षमा याचना करो, प्रभु सर्वांतर्यामी हैं, अरे वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। और जैसे ही महाराज इतना कहा, इंद्र ने मौका देखा, एकांत में जाकर के प्रभु से आराधना करी, हे महाराज मुझसे अपराध हुआ है, अपराध के लाने क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और प्रभु तो भैया दयालु है, तत्काल उन्होंने प्रभु ने क्षमा कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय है। देखो एक बात आपको बताएं, भगवान की कथा है और भगवान की कथा में हमेशा ध्यान रखना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं माया का सर्वथा त्याग करो और शांति के साथ में यहाँ बैठे, माया को त्याग करो और शांति के साथ बैठो। लेकिन गलत माया नहीं समझ लेना। अभी पिछले साल हम 2 बार कथा ग्वालियर में करी, मोती झील में, तो पहली बार कथा में ऐसे हमने बोल दिया कि माया का त्याग करो और शांति के साथ रहो। और जब दूसरी बार हम कथा करने गए तो एक माता जी, एक देवी जी खड़ी हो गई कि महाराज कथा सुनाने क्या है, आपने तो सब सत्यानाश ही कर दिया। बोले क्यों? हमने कहा कारण क्या? बोले आप कह करके गए थे माया का त्याग करो, शांति के साथ रहो। सो महाराज मेरे पति ने मेरो त्याग करके शांति को लेके आ गए। मैंने कि आप कौन? बोले महाराज मेरो नाम माया है। अरे हमने कहा ये माया का त्याग नहीं करना था, वो माया जो माया के चक्र में पड़ती है उसको त्याग करना था। और दुष्ट ने घर की माया को त्याग करके वो एक शांति नाम की लेके आ गया। तो ऐसी माया नहीं त्यागना है, नहीं पता चले कि आपका नाम माया हो, वो पति देव आपको त्याग के किसी शांति नाम को लेके आ जाए, है ना। तो माया वो माया जिस माया के चक्र में हम पड़ते हैं उस माया का त्याग करना है। और शांति का मतलब ये कि बिल्कुल शांत चित्त से और भगवान की कथा को श्रवण करना है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप बड़ी दिव्य चर्चा श्रवण कराई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान कन्हैया ने जो वचन दिया था, गोपियों से कहा था जो निर्वस्त्र स्नान कर रही थे, कि आने वाले समय में जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी उस समय हम दिव्य महाराज करेंगे। बोले हाँ। तो बोले महाराज फिर वो वचन पूरा किया? बोले हाँ बिल्कुल किया। बोले महाराज हम सुनना चाहते हैं। श्री शुक उवाचो कि भगवान नाम पिता रात्रि और शरदोत फुल मल्लिका दीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया मुपासता। महाराज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे ही आई, कन्हैया को तो पता था हमने वचन दिया है, हमें अपने वचन को पूरा करना है। और उस समय गोविंद मधुवन में पहुंच गए और मधुवन में जाकर के उन्होंने अपनी प्रिय बंसी को निकालो और बंसी को निकाल करके महाराज बंसी को बजाने लगे। बड़ी मधुर तान छेड़ दी बंसी की। और जैसे ही वो बंसी के लाने बजाया, सायंकाल का समय था, चारों तरफ और बंसी ने ऐसी माया फैलाई भैया जितने थे सबके लाने बंसी ने मोहित कर दिया। वहां पर सूखी जो बेलें थी, महाराज कामदेव भी वहां आ गए। उन्होंने कामदेव ने रति के साथ में ऐसी रचना कर दी कि जो सूखी बेलें थी वो भी हरी होकर के और बेल से बेल लपटने लगी। ऐसी माया प्रारंभ हुई। आपस में जो वृक्ष खड़े थे सीधी डालियां थी और जैसे ही वो बंसी बजी ऐसो मनोहर दृश्य होगा कि एक डाली झुक करके दूसरी डाली से अपने आप लिपटने लगी। पूरा माहौल बदल गया।
जहां सुनसान थी, जहां पर सूखी घास थी, वो घास भी हरी हरी हो गई। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। ऐसा माहौल बन गया कि जैसे कामदेव ने बिल्कुल साक्षात स्वर्ग का निर्माण कर दिया। कन्हैया ने बंसी को बजाया। अब जैसे ही बंसी बजाई, गोपियां उस समय अपने अपने काम में लगी थी, और गोपियों के लाने जो कन्हैया की बंसी है, वो वास्तव में गोपियां कहती हैं, कन्हैया आपकी ये बंसी तो हमारे लाने सोतन है, सोतन सोत बंसी है ये। महाराज जैसे ही बंसी की आवाज को सुना, और गोपियां अपने अपने काम में लगी थी। एक गोपी श्रृंगार करके बढ़िया, और केवल होठों पर लाली लगाना थी, और कन्हैया की बंसी के लाने सुनो भैया, सुन करके ऐसी बाबरी हो गई कि होठों की लिपस्टिक को आंखों में काजल समझ के लगा दिया, लाल आंखें बिल्कुल। एक गोपी श्रृंगार करके काजल आंज रही थी, और आवाज के लाने सुना बंसी की आवाज को, ऐसी बाबरी हो गई कि आंखों का काजल होठों पर लगा लिए, काले। जब तक एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, अरे सुनती हो? बोले क्या? बोले गाय भूखी रखी है, इसके लाने भूसा रख दो। बोले हम रखते हैं। इधर ससुर ने आवाज दी, बहू? बोले हाँ। क्या बात है पिताजी? बोले बात ये है कि हमें भूख लगी, भोजन दे दो। सो थाल लगाया, और थाल लगा रही थी, उसी समय बंसी की आवाज आई। महाराज वो थाल लगा के तो गैया के सामने रख दो, और भूसा की डलिया ससुर के सामने रख दे। अब बाबरी हो गई। ऐसो माहौल बनो चारों तरफ से। अब तो दौड़ पड़ी सभी सखियां, और जितनी थी सब जाकर के मधुबन में पहुंच गई। भैया मधुबन में जैसे ही पहुंची, कन्हैया ने सबको देखा, कन्हैया प्रसन्न हो गए। तो कन्हैया ने गोपियों का स्वागत किया है। कन्हैया ने गोपियों से कहा, श्री भगवान वाचो, बोले स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्या नामयम कशेद, ब्रूता गमन कारणम। कन्हैया ने कहा, तेरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, तुम भली पधारी, आइए आपका स्वागत है। कन्हैया ने जैसे ही स्वागत करो, सब गोपियां प्रसन्न हो गई, वाह कन्हैया ने तो हमारे स्वागत कर दिया। तब तक कन्हैया ने फिर कहा कि एक बात बताओ, आपने एक काम कर दो। बोले क्या? आपके लाने अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए, पति को छोड़ के चली आई। अब पहले तो सोत बंसी बजाई, गोपियों ने कहा कि बारे चलिया। पहले तो ये सोतन को बजाया बंसी को, और जब बंसी बजा दी, और जब हम आ गए तो कहते हो कि अपने अपने पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए। अगर यही बात थी तो सोतन को बजाया क्यों? महाराज जैसे इतना कहा, एक गोपी चतुर थी, तो एक गोपी ने कहा कि कन्हैया एक बात का जवाब देना। बोले हाँ बताओ। बात यह है कि मैं पतिव्रता नारी हूं, और जब तक मैं अपने पति की सेवा नहीं कर देती, पति को पूज नहीं लेती, पति को भोजन नहीं करा देती, तब तक मैं किसी कीमत पे भी भोजन नहीं कर सकती। तो देखो जो आज की बात नहीं है, ये तो पहले की बात है, और आज की तो बात ही अलग है। आज की बात ही अलग है। ईमानदारी से बताओ, हमने कल भी कहा था शायद परसों, कि जैसे पति के चरणों की कितने ही व्रत हो जाएं, वैसे पति की पूजा करें चाहिए कि नहीं करें चाहिए? भाई पूजा करें, तमाम हाथ पे लोटा रखेंगे, आज बरसात है, हम बर झाड़वे जा रहे, और लौट के आके पति की और एक जो बाढ़ सी आ गई, वो आजकल का है कि करवा चौथ वाली। ऐसे लोगों की पूजा हो, जिंदगी में कभी पति के पांव नहीं छुए। एक बार हम यज्ञ कर रहे थे यहाँ सुनारी, भैंसा सुनारी में, तो हमने ऐसे ही सब महिलाओं को कहा कि देखो पतियों के पांव छूती हो? बोले नहीं। तो अब छुओ? बोले हाँ। तुम्हारा सुबह सुबह हमारा परीक्षित यज्ञ का आ गया, सुबह के सीधा साष्टांग उसने बिल्कुल सिर अपने मेरे और पैरों में रख दिया। मैंने कहा आज प्रसन्न क्यों है? महेंद्र सिंह रावत जी थे देहटा वाले। मैं भैया महेंद्र बात क्या है? बोले महाराज बात यह है कि आपकी आज बहुत एहसान मंद है। मैं क्यों? बोले वास्तव में आज आपने गधा पुजवा दे। जीवन में कभी आज तक उस दुष्ट में पांव नहीं पड़े, लेकिन महाराज आज तो मुंह भर के पांव। बोले जिंदगी भर का आपने कर्ज चुकवा दिया, आज गधा पुजवा दे।
ईमानदारी की बात तो यह है कि नारी जाति को एक ही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से माने शरीर, मन से माने दिल, और वचन माने वाणी। इन तीन चीजों पति के चरणों की सेवा करो, सब फल आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वारे जमाना ही अलग है। तो आजकल हमने कई घरों में तो ऐसे देखे, आजकल सोशल मीडिया पे देखो, जब सास आए तो पति के पांव दबाने लगे, तो सास नहीं है सो पति दबा रहे। नहीं, जमाना ही बदल गया है, बदला वही। तो आजकल बेचारे ऐसे नारी विवश नर सकल गोसाई, ऐसे बिल्कुल एकदम से ऐसे बैठे दबे हुए, और शादी को लड्डू है खा लो। अभी हमारे आचार्य जी है कभी खाया नहीं है, तो बार बार वही वाली बात। तो हमने कि महाराज हम खा चुके हैं, तो मैंने खाया नहीं है। तो बोले महाराज जब आप खा के रो रहे तो हम तो भी खा के रोए, ना खा क्यों रोएंगे, है ना। तो एक ऐसा लड्डू, ऐसे ही हमने एक बार चर्चा कर दी। देखो पति पत्नी में प्रेम तो होना चाहिए, नहीं अच्छा थोड़ी बहुत विवाद भी हो, लेकिन मीठा मीठा। ऐसा विवाद ना हो कि उठा के लाठी भाई दी, अब समझ लो निपट गई कहानी। इतना विवाद हो कि शाम के फिर एक दूसरे को मनाओ, मनाने का मौका रहता है। जब मनाने का मौका रहता है तो प्रेम भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि दुश्मनी मना लो। एक बार ऐसे कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते मैंने कहा देखो भाई सारा संसार बस में है, नारी विवश नर सकल गोसाई, और ना चाहे नट मरकट की नाई। ऐसे नारियों के बस में है संसार, जैसे मदारी के बस में बंदर रहता है। ससुराल जो हो, बोले हाँ कैसे सर पे बिल्कुल कंधे पर लकड़ी रख के चलता, ऐसे जाएंगे सब लोग बस में है। तो ऐसे एक बार हमने पूछ लिया कि भैया ईमानदारी से बताओ तुम लोग बस में नहीं हो, और जो बस में नहीं हो वे हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाते, बिल्कुल झूठे सब हाथ उठाए। बोले महाराज हम तो बस में नहीं है। तो हमने कहा देखो भाई हम तो बस में है ना। तो सबने हाथ उठा दे, महाराज हम बस में नहीं है। एक व्यक्ति बेचारो बैठो बिल्कुल हाथ धारो, आंखें बिल्कुल तरेरे, लाल आंखें। तो हमने उससे कहा कि वाह भैया तुम बड़े पहलवान हो, तुमने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब तुम बस में नहीं हो। तो बोले महाराज हम तो इसमें इतने बस में हैं कि उनको पूछे में ना हाथ भी नहीं उठा सकते, है ना, हाथ भी नहीं उठा सकते। तो सत्यता ये प्रेम इतना होना चाहिए, ऐसा प्रेम हो कि एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव हो। तो बोले महाराज मैं पतिव्रता नारी हूं, जब तक मैं अपने पति की सेवा नहीं कर लेती तब तक मैं कुछ ना खाती हूं और ना खा सकती हूं। तो बोले फिर ठीक। बोले महाराज एक समय की बात है कि मेरे पति परदेश जा रहे थे। तो हमने पति से कहा कि स्वामी आप परदेश जा रहे, हम भोजन कैसे करेंगे, हम बिना पूजा के नहीं कर पाते हैं। तो बोले हमारे पति ने हमें एक फोटो दे दी और कहा कि एक काम करना, जब तक हम नहीं है ये फोटो अलमारी में रख लो, अलमारी में रख करके इस फोटो की पूजा ये समझ के करना कि तुम्हारा साक्षात पति है, और इसके बाद तुम भोजन कर लो। बोले ठीक। बोला महाराज पति चले गए, हम जाकर के अब अलमारी में उस फोटो को रख लिया। हम अपने पति की फोटो की पूजा करते रहे, गेट लगा करके पूजा करते थे। एक दिन की बात है, हम पति की पूजा कर रहे थे फोटो की, और बाहर हमारे असली पति ने कुंडी खटखटाई, कबाड़ खोलो। कन्हैया तुम्हें एक बात बता दो केवल कि हम जब फोटो की पूजा कर रहे हैं उस समय बाहर असली पति खड़े हैं। अब हमें फोटो की पूजा पूरी करना चाहिए या असली पति को बुला के उनकी पूजा करनी चाहिए, इतना बता दो। तो कन्हैया ने कहा कि सुनो, जब असली पति आ जाए तो फोटो रूपी पति की आवश्यकता नहीं है, असली पति को बुला करके उनकी पूजा करो। तो गोपी ने कहा कि कन्हैया तुमने सेम जवाब दे दिया। बोले कैसा? बोले हमारे जो पति हैं वो केवल फोटो रूपी सांसारिक पति हैं, और प्रभु आप तो जगत पति हैं, असली पति हैं। जब असली पति आ जाए तो नकली पति की फिर कोई कीमत नहीं रहती है, नकली पति की फिर पूजा नहीं की जाती है। आप साक्षात असली पति हैं, आप तो जगत पति हैं। और जैसे ही इतना कहा महाराज अब तो गोपियां हंसने लगी और कन्हैया का मुंह लटक गया। कन्हैया के पास में अब कोई जवाब नहीं बचा। कन्हैया ने कहा फिर ठीक है एक बात बताओ, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ हैं? तो बोले हमें कन्हैया ऐसे पता चला कि तुम्हारी ये जो सौतन है बंसी, जब ये बजती है तो हमारे हृदय में प्रवेश करती है, हम ना चाहते हुए दौड़कर चले आते हैं, और तुम्हारी बंसी ने हमें पता बता दिया कि कन्हैया यहाँ पे। सखी कहने लगी है
कि ए श्याम तेरी बंसी घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 घन श्याम तेरे से पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी को घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी को घायल कर जाती है। आशिकी हो करके इतना तड़पाती है। आशिकी हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
बिहारी लाल की जैसे